हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 7 द सेल के एक्सप्लेनेशन को। तो इसके हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में ये सारा पोर्शन जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। अभी हम लोग इसमें सेकेंड वीडियो है ये इस लेसन का, जहाँ पे हम लोग प्रोटोप्लाज्म वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया है कि हर एक सेल जो होता है उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एक स्टिकी फ्लूइड जैसा सब्सटेंस जिसको कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के, जो भी लिविंग फंक्शंस है ना, वो सारे यही सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करते हैं, जो कि इसी मैटर के अंदर मतलब कि इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। That is why Huxley, a scientist, called the protoplasm substance as a physical basis of life। तो इसलिए हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला था। तो फिजिकल बेसिस क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो इसी प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के थ्रू हो रहे हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो ये प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस तक का जो हम लोग क्या देखे थे, जैसे आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी पोर्शन आपका प्रेजेंट होगा ना, इन सबको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और बाकी का ये जो है वो तो न्यूक्लियस है ही। तो इन्हीं 2 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड किए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। तो ये साइटोप्लाज्म हम लोग को पता चल गया, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच का जो फ्लूइड है वो। ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मिनरल्स, सॉल्ट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे फिगर आपका दिया है 7.5, अप साइड वाला ही था 7.5। तो इसमें से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये सारा आप ये जो देख रहे हैं ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और उसके अंदर में ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अलावा बाकी जो भी कुछ आपको देखने को मिल रहा है ये सारा आपका साइटोप्लाज्म हो जाता है। एंड सेम वैसे ही आपको एनिमल सेल में भी ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो भी बोल लो ये प्रेजेंट है। तो इसके अंदर ये बाकी का सारा पोर्शन जो है वो सारा साइटोप्लाज्म हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, तो उनमें क्या क्या है मेजर में? तो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप अपने जो बुक है ना उसको ओपन कर लेना, और उसमें वो जो सेल वाला है आपका फिगर 7.5 उसको ओपन करना, और वहाँ पे जो जो आपको जो यहाँ पे आप हेडिंग देखोगे वो सब स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे देखते हुए उसके बाद इसको समझना। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, ये एक डबल लेयर्ड राउंड शेप या फिर रॉड जैसे शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसका कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना हुआ होता है। बहुत सारे फिंगर जैसे उसमें से निकले होंगे। डबल मेम्बर्ड मेम्ब्रेन बोल रहा है मतलब इस टाइप से, और उसके अंदर स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको ऐसे दिखेंगे। ऐसा वाला शेप जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, जहाँ एनर्जी जो भी होता है बॉडी का वो सब इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और जो कि फूड प्रोडक्ट को यहाँ पे फूड प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन से बनता है। तो क्योंकि सारा का सारा एनर्जी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, इसलिए इसको हमारे बॉडी का पावर हाउस भी बोला जाता है। तो कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स? तो यू मस्ट नो दैट द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब ये जो है वो ब्रांच या फिर इरेगुलर चैनल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नेटवर्क के टाइप से। इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। फिगर को देखते रहना, उसमें आपको दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के आसपास का आपको दिखेगा। ये जो है वो फिल्ड रहता है फ्लूइड से, जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पे हेल्प करता है हमारे बॉडी को, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सभी चीज़ों के आपको फंक्शंस जो है वो याद रखने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो स्कैटर्ड रहता है, मतलब कि एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, वो पूरे ही साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह पे बहुत सारा छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेली ये प्रेजेंट रहता है, जो कि ज़्यादातर की आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास दिख जाएगा। इसको राइबोसोम बोल रहे हैं, और इसका जो काम है वो है प्रोटीन प्रोड्यूस करना हमारे बॉडी में, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी अपैरेटस। तो ये आपको एनिमल सेल में देखने के लिए मिलेगा, डिस्क जैसे शेप का होगा, और इसमें बहुत सारे पाइल्स जो हैं वो एक साथ अरेंज्ड रहते हैं। इसका फंक्शन होता है केमिकल प्रोडक्ट्स को सेक्रीट करना हमारे बॉडी में। नेक्स्ट दिया है सेंट्रोसोम। नाउ सेंट्रोसोम जो है वो स्टार शेप्ड बॉडी है, जो कि हमारे न्यूक्लियस के पास में मिलेगा एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है सेंट्रोसोम। और ये जो सेंट्रोसोम है वो 2 स्मॉल बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिडिल में आपको दिखेंगे,
जिनको कि सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है इसका फंक्शन है सेल डिवीजन का। और सेल डिवीजन मतलब सिंगल एक सेल है वो डिवाइड होकर के 2 फिर और डिवाइड होकर के 4 ऐसे करके वो डिवाइड होता है, यानी कि हमारा जो ग्रोथ हो रहा है ना वो इसके वजह से हो रहा है। तो सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में मिलेगा सेल डिवीजन के टाइम पे। अब एक्टिविटी 2 दिया है, कुछ मटेरियल्स है यहाँ पे एल्गी जो कि आपको पॉन्ड के आसपास मिल जाएगा, लेक के आसपास मिल जाएगा और कोई दूसरे वाटर सोर्स के आसपास में मिल जाएगा। तो एक स्लाइड लेना है, माइक्रोस्कोप लेना है और वाटर लेना है, इतना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, कलेक्ट द सिल्क एंड ग्रीन थ्रेड लाइक ग्रोथ नियर द पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स के पास में जो ये एल्गी प्रेजेंट होता है ना, इसको आपको कलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको 2 या 3 ड्रॉप वाटर जो है वो स्लाइड के ऊपर डालना है एंड उसके बाद वहाँ पे 1 और 2 ग्रीन थ्रेड्स को, यानी कि ये एल्गी जो है वो आपको, अगर आप उसको एकदम अलग करके सेपरेट करके निकालो ना तो पतले पतले थ्रेड्स के फॉर्म में ही निकलेगा। तो वैसे 2 या 3 थ्रेड्स आपको वहाँ पे डालने हैं एंड उसके बाद उसको कवर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है और जो भी आपको देखने मिल रहा है ना माइक्रोस्कोप में उसका डायग्राम जो है वो आपको फॉर्म करना है ना। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स डू यू सी हियर, कैसा सेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। डू यू फाइंड समथिंग ग्रीन इन इट, उसमें आपको ग्रीन कलर का कुछ दिखा। ये देखो माइक्रोस्कोप के अंदर भी अगर ऑब्जर्व करते हैं ना तो ये सारे टाइप्स में से कोई ना कोई एक टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का आपको बॉडी देखने के लिए मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हम लोग पढ़े हैं ना कि प्लांट्स के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि उसके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो क्लोरोफिल है वो एक्चुअल में इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये एक अलग चीज़ आपको यहाँ पे फिलहाल देखने के लिए मिला। नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट पार्ट सेल का, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, तो सॉलिड बॉडीज़ हैं, वो भी स्कैटर्ड रहते हैं, प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेंगे रिबन लाइक या फिर ओवैल या फिर राउंड शेप के। स्कैटर्ड का मतलब आप समझ गए होगे पूरे में बिखरा हुआ। ये जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब टाइप्स में क्या बोला है, टाइप्स में फर्स्ट दिया है ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट। तो ये वही क्लोरोप्लास्ट है जो हम लोग बोलते हैं ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये वो क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा बाकी जो 2 दिया है तो इनका भी कलर आपको याद रखना है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है। कलरलेस बोल रहा है तो हम लोग वाइट या कलरलेस इस चीज़ को लेंगे ल्यूकोप्लास्ट को। और जो क्रोमोप्लास्ट दिया है वो कलर्ड होता है, तो इसका कलर कैसा होता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, वायलेट कलर भी हो सकता है और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो इन 3 पिगमेंट्स के प्रेजेंस के वजह से ही जो भी सब्सटेंस हम लोग को कलर्ड दिखता है। अगर कोई भी कलरलेस दिख रहा है दैट मीन्स उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। अगर कोई ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट मीन्स उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और अगर उसके अलावा वो बाकी कोई भी कलर का दिख रहा है दैट मीन्स उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है और इसको आपको उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिल करना है। जैसे कि रेडिश है, तो रेडिश जो है वो वाइट कलर का होता है, मतलब कि कलरलेस मानो इसको, यानी कि यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट था। नेक्स्ट दिया है ग्रीन चिली। अब क्योंकि ये ग्रीन कलर का, यहाँ कलर मेंशन करोगे आप ग्रीन है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। राइप पपाया, तो ये आपको राइप पपाया ऑरेंज या येलो कलर में दिखेगा, तो ऑब्वियसली आप कलर में ऑरेंज और येलो लिख सकते हो। और अगर आपको ग्रीन और वाइट के अलावा कोई दूसरा कलर दिख रहा है दैट मीन्स वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट वाइट टोमेटोज, तो वाइट कलर और यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन टोमेटोज में ग्रीन कलर और वो क्लोरोप्लास्ट। रेड टोमेटोज में रेड कलर और वो क्रोमोप्लास्ट। और अदर्स में आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, लाइक ब्रिंजल लिख सकते हो आप, पर्पल कलर का होगा उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपका पार्ट दिख रहा है यहाँ पे वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि आपको सिंगल बिग राउंड या फिर ओवैल शेप का वैक्यूल दिखता है। और वहीं अगर हम लोग एनिमल सेल्स में जाएंगे तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज़ का प्रेजेंट होता है। ये जो वैक्यूल्स हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो आपको सेल के बीच में या फिर साइड में कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इतने पार्ट्स हो गए सेल के और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका लेसन सेल वाला तक। नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है अब आपका न्यूक्लियस, क्योंकि हम लोग देखें कि हम लोग प्रोटोप्लाज्म जो था उसको 2 पार्ट्स में पढ़ रहे थे, तो उसका सेकंड पार्ट है अब आपका न्यूक्लियस। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो सारे सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट थे, सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस तक। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बिग राउंड या फिर ओवैल शेप का बॉडी होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो है वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट शेप और साइज़ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा सेल है तो सेल के भी डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ थे। तो इसको मान लो आप कि ये सेल के अंदर का सेल है, मतलब मेन न्यूक्लियस है, तो इसका भी साइज़ और शेप जो है वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि सेल के अंदर जो भी सारे फंक्शंस हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेल का कंट्रोल रूम बोला जाता है। जैसे हमारे बॉडी के सारे
फंक्शंस को सेल परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सेल के सारे फंक्शंस को ये न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। लाइक हमारे बॉडी में जैसे ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस है वो थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है एंड इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये थिन होता है, इलास्टिक होता है और ये भी सेमी परमिएबल होता है जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल्स हैं, उनका एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। और इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक थिक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर का जो फ्लूइड था उसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। ये जो सेल है इसका डिस्कवरी किए थे सेल का डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये आपको ईयर भी मेंशन्ड है 1831 में, तो ये चीज़ आप याद रखना कि सेल की डिस्कवरी कौन किया और न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया। देन 1939 में जे पार्किंजी ने इसको नेम दिया, मतलब लिविंग सब्सटेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन 1940 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद में यहाँ पे इसके अंदर जो भी लिविंग सब्सटेंस है वो सारे डिस्कवर्ड हुए, सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कवर हुए और आइडेंटिफाई किया गया उनको। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये फॉर्म है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो बहुत ही पतला थ्रेड लाइक नेटवर्क उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इन नेटवर्क को हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो श्रिंक हो जाता है। क्रोमैटिन नेटवर्क मतलब थ्रेड जैसे आपको लंबा लंबा ऐसे ऐसे दिख रहा है, श्रिंक हो रहा है मतलब वो सिकुड़ जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, स्मॉल फैट बॉडीज बना लेता है जिसको कि क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स और डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए और प्रोटीन है, तो डीएनए का यहाँ पे मतलब ओवरऑल क्रोमोसोम का क्या काम है कि जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इस क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाता है। यानी कि जैसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स से सिमिलर कैरेक्टर्स जो शो करते हैं वो इस क्रोमोसोम की वजह से करते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो राउंड या फिर ओवैल बॉडी होता है, उसको उसके अंदर मतलब एक प्रेजेंट होता है राउंड या ओवैल शेप का बॉडी जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आप पार्ट्स को कैसे यहाँ पे याद रखोगे, हम लोग मेन एक स्ट्रक्चर लिए थे जिसको सेल बोले, सेल के अंदर उसका कंट्रोल रूम था जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर उसका कंट्रोल रूम है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको उसको याद करना है। नेक्स्ट ये आपका टेबल दिया है, इसके बेसिस में आपको डिफरेंशिएट करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल को। जैसे सेल वॉल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यहाँ एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो वैसे ही सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडीज़ कैसे कैसे होते हैं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या फिर जैसे अगर दोनों में ही प्रेजेंट है तो क्या डिफरेंस है, लाइक वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में बिग ओवैल शेप का, ओवैल नहीं बोल सकते लेकिन हाँ एक बिग वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से आपको ये मेंशनिंग आपको खुद से करना है, क्योंकि आप पूरा फिगर ऑलरेडी मेंशन्ड है, इस लेसन में फिगर दिया हुआ है और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दी पूरा, तो उस बेसिस पे आप इस टेबल को फिल करोगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करना, तो मैं इसका आंसर करा दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डील कर दूँगी जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ कॉमन सेल जो होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस एक्सेट्रा, ये सब तो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी एक ऐसा सेल है जिसमें इन सारी चीज़ें प्रेजेंट है उस सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। वहीं पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि एमीबा दिया हुआ है, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, क्रो, रोज, ह्यूमन एक्सेट्रा, तो इनके पास में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। वहीं पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको कि हम लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास में एक क्लियर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से उनके अंदर क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा और साथ ही में दूसरे सब्सटेंस, क्योंकि न्यूक्लियस में हम लोग डीएनए देख रहे थे ना, हेरिडिटरी मटेरियल, तो वो भी आपको ऑब्वियसली अगर नहीं प्रेजेंट है तो डीएनए भी आपको यहाँ वहाँ स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेगा। और ऐसे सेल्स में जो मेन बॉडीज़ हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, ये सब एब्सेंट रहते हैं। ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी दिया है। साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे आपको पता चला कि सेल्स को हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक मतलब बेसिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहला। तो पहले कैसे सेल्स, उसको कैसे आप बोल सकते हो कि वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है।
तो प्रो मतलब वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उसके अंदर में आपको ये सारी सब्सटेंस भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड है, इसलिए उसके अंदर ये सब सब्सटेंस भी होंगे और न्यूक्लियस भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे याद करना है। अब इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो सेल है उसका डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह आउटर कवरिंग होता है सेल का, और प्लांट सेल में एडिशनली एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। लाइफ सब्सटेंस या फिर प्रोटोप्लाज्म जो है उसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। इस लाइफ सब्सटेंस यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके बीच न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बहुत सारे माइन्यूट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग सेल बॉडीज़ बोलते हैं या फिर सेल ऑर्गेनेलीज भी बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड यही जो है वो उस सेल के कलर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक थिक राउंड ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल रूम होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल का कैरियर होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो फीचर्स को पहुंचाता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, मतलब उनका एग्जाम्पल है, और इनके पास में कोई डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और ना ही डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के पास में एक डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया आपका लेसन। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो जो है वो पूरा समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वाला वीडियो जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला, वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।